विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मित्रों, आज हम बीए पाठ तृतीय समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के टॉपिक जजमानी प्रथा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो जजमानी व्यवस्था के अर्थ और परिभाषाओं के विषय में हमने कल पढ़ा था, और आज हम जजमानी प्रथा की जो विशेषताएं हैं या लक्षण उनको कह सकते हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जजमानी व्यवस्था जो है वो प्राचीन जाति व्यवस्था से संबंधित और ऐसी एक सामाजिक प्रथा है जिसके द्वारा प्रत्येक जाति अन्य जातियों की सेवा करने की अपेक्षा रखती है या की जाती है। और इस प्रथा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। तो पहला जो है वो हमारा सामुदायिक संगठन सहायक। तो जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि ये सामुदायिक संगठन में काफी सहायक है और पारस्परिक रूप से एक दूसरे परिवारों की निर्भरता को बनाए रखती है और ग्रामीण समुदाय के लोगों में सामुदायिक इच्छा और संगठन की भावना विकसित करती है, मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है, शांति और संतोष की भावना लिए हुए होती है और स्थायी संबंधों के रूप में हमें ये दिखाई देती है। और इस व्यवस्था का जो प्रथम लक्षण के रूप में हम देख सकते हैं उसे हम स्थायी संबंध के रूप में, जिसमें जजमान और प्रजा के बीच में हमें स्थायित्व का आभास होता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक जो आनुवांशिकता की बात जब हम करेंगे तो आनुवांशिकता में ये कहते हैं कि जजमानी प्रथा जो है वो एक वंशानुगत है और एक यजमान के कमेंड पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जजमानी हक उन्हें उत्तराधिकार के रूप में मिलता है। जैसे किसी धोबी या नाई के यजमान जिनके यहाँ वो काम कर रहा है, उसके पिता व दादा ने यहाँ उनकी सेवाएं दी होगी और उनका पुत्र भी यही सेवा करेगा। इस प्रकार पीढ़ियां परिवर्तित होती रहेंगी, परंतु उनके संबंधों में जो है वो स्थायित्व दिखाई देगा। और लेविस ने तो इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा कि कुछ भी हो, जजमानी अधिकार को एक व्यक्ति को कुछ परिवारों से संबंधित कर देता है और इस प्रकार की संपत्ति के रूप में उसे माना जाता है जो पिता से पुत्रों को हस्तांतरित होती रहती है। अंतर संबंधता इसमें पाई जाती है। भारतीय समाजों के गांवों की जो जातियां हैं या सेवा विनिमय जिन जातियों के बीच में जो पाया जाता है, निम्न और उच्च जातियों में पारस्परिक संबंध दिखाई देते हैं। चाहे धोबी, माली, नाई, कुम्हार, खाती, लोहार आदि जो जातियों की सेवा करते हैं तो बदले में ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य भी उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। एक रूप में ये जातियां एक दूसरे की जजमान होती हैं। पुरोहित अपने जजमानों के यहाँ विभिन्न प्रकार के संस्कार संपूर्ण करवाता है और वहीं नाई, धोबी आदि ब्राह्मणों को अपनी सेवाएं देते हैं। इस प्रकार एक गांव की जातियों में परस्पर संबंधिता जो बनी रहती
और यद्यपि जजमानी प्रथा में जो वो प्रत्येक जाति समूह यजमान भी होता है और कमेंट भी होता है, और फिर जो व्यक्ति जिस जजमान का कमेंट होता है वही व्यक्ति दूसरे अवसर पर उसका जजमान नहीं बनता है, बल्कि ऐसी स्थिति में दूसरे सदस्य द्वारा उसे सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसा जो व्यवहारिक रूप में भी किया जाता है, और ऐसे वैसे इसका कोई विशेष नियम तो नहीं है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जजमानी प्रथा में जो अंतर समानता पाई जाती है। घनिष्ठ संबंध की हम बात करें तो जजमानी व्यवस्था में प्रजन और जजमान के संबंधों में एक घनिष्ठता होती है, पारिवारिक प्रकार के संबंध हो जाते हैं, और वे एक दूसरे के कार्यों को बहुत ही लगन और अपनत्व की भावना से करते हैं। यहाँ तक कि जो परिवारों की प्रतिष्ठा है वो जजमान और कमीनों की आपस में साझा होती है, जुड़ जाती है। और व्यावसायिक आधार के रूप में यदि हम देखें तो जजमानी व्यवस्था में जातियों के द्वारा अपने निर्धारित व्यवसाय के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और इस सेवा को प्राप्त करने वाला जजमान सेवा प्रदाताओं को आवश्यक रूप से अनाज, वस्त्र इत्यादि प्रदान करता है। चूँकि जाति का निर्धारण अपना एक पैसा होता है, और अतः वह दूसरे जाति का व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता है। इसे हम जजमानी पारितोषिक के रूप में भी देख सकते हैं। जजमानी प्रथा मुद्रा व्यवस्था पर आधारित नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मौद्रिक रूप से भुगतान न करने की अवस्था में ही वस्तु विनिमय की तरह सेवा विनिमय का प्रारंभ हुआ, और जो कालांतर में जजमानी प्रथा के रूप में विकसित हो गया। इस व्यवस्था में भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के रूप में किया जाता है। जजमान द्वारा कमीनों को दिए गए पारितोषिक के 3 रूप हमें दिखाई देते हैं। पहला, पारितोषिक प्रदान करने का प्रथम रूपे है कि जजमान द्वारा कमीन की सेवाओं का बदला कमीन की सेवा करके चुकाए। उदाहरण, यदि कोई खाती किसी कुम्हार व नाई की यहाँ अपनी सेवाएं देता है, तो बदले में कुम्हार और नाई भी मिट्टी के बर्तन देकर वह बाल काटकर उसको अपनी सेवाएं देते हैं। किंतु प्रत्यक्ष सेवा के आदान प्रदान की यह व्यवस्था कुछ ही जातियों में विद्यमान है। पहला रुपया हमारा ये। दूसरा, जजमानी पारितोषिक का दूसरा रूप यह है कि काम करने वाली जातियाँ अपने जजमान से कुछ अवसरों या त्योहारों के समय या पारिवारिक उत्सवों के समय, जन्म, मृत्यु, होली, दिवाली, दशहरा, विवाह, पुत्र प्राप्ति आदि के अवसरों पर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। और ये पुरस्कार जो है वो कपड़ा, नकदी के रूप में भी हो सकता है, गहना या जेवर के रूप में भी हो सकता है, या फसल काटने के समय जो अनाज दिया जाता है निश्चित मात्रा में, पूर्व निर्धारित जो होता है। और वास्तव में पारितोषिक जो है जजमान की क्षमता और कार्य करने वाले की सेवा पर निर्भर करता है। और तीसरा, जजमानी पारितोषिक या इनाम का जो रूप है वो यह है कि जजमान को सुविधाओं के रूप में कमीन को पारितोषिक देता है। जैसे पुराने कपड़े दे दिए, कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दी, अपने मकानों में रिहायशी रूप में निःशुल्क मकान उपलब्ध करवा दिया, खेत में से हरा चारा दे दिया। परंतु कोई भी स्थिति रही हो, जब कभी प्रजा या कमीन अपनी सेवाएं देना बंद कर देता था, तो जजमान उक्त सुविधाओं से अपने
कमीन को या कामगार को इन सेवाओं से वंचित कर देगा। इस तरह से विद्यार्थियों ये जजमानी प्रथा की जो मिली जुली विशेषताएं हैं, जो कुछ गुणों के रूप में हमें दिखाई देती है, कुछ लक्षणों के रूप में हमें दिखाई देती है, एक छोटा सा टॉपिक था। कल हम जजमानी प्रथा के गुण दोषों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।